ओके सर। आइए प्रोनाउन का यूज देखेंगे। सेंटेंस बोलिए आप सब। वे सब घर जाते हैं, वो सब अपने घर जाते हैं। हाँ, वे सब अपने घर जाते हैं। घर जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि प्रोनाउन के स्तर पे यहाँ पे वे हैं और वे के साथ अपना, तो वे के साथ अपना के लिए क्या आएगा? वे का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, दे। और ये अपना क्या है? अपने घर। यहाँ संबंध बताया जा रहा है। यस सर। घर का अपने से संबंध, मतलब घर किसका है? अपना है। तो वे कह रहे हैं अपना घर है, तो वे के साथ अपने के लिए वे का मतलब दे, अर्थात दे का पॉजिटिव केस। भाई यही तो अपना संबंध बता रहे हैं। जैसे वे अपने घर जाते हैं, तो वे जा रहे हैं कहाँ? अपने घर, तो उनका अपना घर है ना, तो वहां पॉजिटिव केस है, वहां उनका अपने घर से क्या है? संबंध है। तो आपको ऐसे समझना है, जब कभी ऐसे सेंटेंस हो तो वे अपने घर जाते हैं, तो इसका मतलब वे का मतलब दे, तो दे का पॉजिटिव केस क्या आएगा? तो दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? दियर। यही समझना है ध्यान से। क्लियर हुआ कि नहीं? दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? दियर। इसी को बोलते हैं कि वे के साथ अपना के लिए, अर्थात दे के साथ अपना के लिए देयर का प्रयोग। जैसे वह अपनी साइकिल चलाती है, तो वह का मतलब सी, तो सी के साथ अपना के लिए हर। वह अपनी साइकिल चलाता है, तो ही सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के साथ अपना के लिए हिज। ठीक है ना? तुम अपने देश से प्यार करते हो, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और तुम अपने देश से, तो तुम्हारे लिए ही वहां पे अपना है, तो तुम के साथ अपना के लिए क्या होगा? मतलब यू का पॉजिटिव केस क्या होगा? यू का पॉजिटिव केस यो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये चीज ध्यान देना है। प्रोनाउन का मतलब यही होता है, उसमें कौन किस केस में आ रहा है ये आपको तुरंत पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो दे के साथ अपना के लिए देयर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ आप यहाँ अपने घर, तो घर का संबंध किससे है? अपने से। समझ में आया? क्लियर हुआ? और ये अपने किससे रिलेट हो रहे हैं? वे से। तो अर्थात दे का पॉजिटिव केस, क्योंकि यहाँ संबंध बताया जा रहा है ना, घर का अपने से क्या बताया जा रहा है? संबंध। और सब्जेक्ट कौन है? दे, तो दे के साथ अपना के लिए, मतलब दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? इस आपने लिखा हुआ है, प्रोनाउन में आपने देखा है, बोला, आ रहा समझ में? आइए, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको आप क्या लिखेंगे? दे, इसके बाद गो, कहा जाते हैं? अपने घर। दे गो टू दियर, THEIR, दियर हाउस। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, दे गो टू, वे जाते हैं कहां? टू दियर हाउस, ये लिख दिए। और यहां होम भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन हमें पॉजिटिव केस यूज करना है, इसलिए हम इसको यहां दियर हाउस लिखिए। क्लियर हुआ? दे गो टू दियर हाउस, ये समझ में आया? एक सेंटेंस और लिखो, जैसे मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं। सभी लोग अपनी बहन से प्यार करते ही होंगे। ठीक है? तो मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं। यहां पे क्या है? यहां पे संबंध बताया जा रहा है, नहीं बहन किसकी है? अपनी।
तो इसका मतलब, और यहाँ ये अपना किसके लिए यूज हुआ है? आई के संदर्भ में, मैं अपनी बहन से। तो मतलब आई के साथ, आई का पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है? क्योंकि भाई ये अपना बहन से संबंध बता रहा है ना, और ये अपना, ये बोल कौन रहा है? मैं। समझ में? तो मैं के साथ अपना के लिए, अर्थात आई का पॉजिटिव केस। तो आई का पॉजिटिव केस यहाँ पे क्या होता है? मी कैसे होगा? माई। प्रोनाउन खोल के देखो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे क्या करना है? रिवाइज करना है। फिल्म में गाना सुनते हो आप सब? नहीं सुनते हो? कोई चीज बहुत धीरे धीरे आती है, और फिल्म में इसीलिए गाना बनाया गया है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो प्यार कैसे बढ़ेगा? तो धीरे धीरे उसे रिवाइज करेंगे, और फिर हद से गुजर जाना है, फिर आप उसमें टैलेंट हो जाएंगे, आप टैलेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो गाना सुनना है तो उसे अपने फॉर्म में चेंज करना है कि हमारे किस मतलब का है। ये नहीं सुन के उसी में अपना नाच रहे। गाना नाचने के लिए नहीं बनाया जाता, गाना इसलिए, गाना सुधरने के लिए बनाया जाता है, बिगड़ने के लिए नहीं। बस ये है कि आप समझते कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ पॉजिटिव केस माई है, तो आई, और क्या होता है इसके बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लव माई सिस्टर। समझ में? मुस्कान आ रहा है समझ में? नहीं है? यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं प्यार करने का काम किससे कर रहा हूं? बहन पर। तो इसलिए बहन क्या है? ऑब्जेक्ट। समझना है? अगला सेंटेंस कौन सा है? बोलिए। बच्चे अपने देश से प्यार करते हैं। बच्चे अपने देश से प्यार करते हैं। इसे मिटा देंगे, लिखना है? What happened? कुछ नहीं। बच्चे देश से प्यार करते हैं। ये देखना, यहां कौन सा केस आ रहा है? अपने देश से। तो ये अपना देश से संबंध बता रहा है ना, संबंध है, तो ये पॉजिटिव केस है। कौन सा केस? पॉजिटिव केस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध का है, तो संबंध बताए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? संबंध। ठीक है ना? एक जो जहां संबंध बताया जा रहा है, जैसे हिज बुक, दियर बुक। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, बच्चे अपने देश से, मतलब बच्चों के साथ अपना के लिए क्या यूज करोगे? अब ये देखो, ये बच्चे फर्स्ट पर्सन में आएंगे, सेकंड पर्सन में आएंगे, या थर्ड पर्सन में? तो आपको ध्यान देना है, कोई भी नाम हो वो हमेशा किस पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। कोई भी नाम हो, आप ही मान लेना, वो हमेशा किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। तो जब नाम थर्ड पर्सन में आता है, अब यहाँ उसके आगे देखना, ये बच्चे, बच्चे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल में थर्ड पर्सन में कौन आता है? आप बताइए, प्लूरल में थर्ड पर्सन में कौन आएगा? सिंगुलर हो रहा है, बच्चा सिंगुलर होता है, वो एक ही नाम है ना। बच्चा, बच्चे। ध्यान से देखना है, निगाहों का ही खेल है। समझना है? हाँ बताइए। प्लूरल में आएगा। तो बच्चे हैं, नाम है, तो ये थर्ड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन होगा? थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। क्या होता है?
पढ़ना है घर पे, ठीक है। जो गाना बताएं उसी को हमेशा गुनगुनाते हुए चलना। गुनगुनाना नहीं, फॉलो करना है उसे। क्या करना है? फॉलो दैट लाइन्स। और पढ़ाई में फॉलो करना है। कहीं और फॉलो करोगे तो पड़ोसी घर पे आ जाएंगे। आ जाओ। तो दे के साथ अपना के लिए किसका यूज होगा बताइए। दे के साथ यूज होगा। दे का पॉजिटिव केस डियर। कल मैं सुनूंगा, सबसे ध्यान रखिएगा। दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? डियर। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब तो यहाँ पे हमें दे लिखना नहीं है, यहाँ तो बच्चे ही लिखना है। लेकिन अब इसका पॉजिटिव केस ढूंढने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। क्लियर हुआ? अगर कहीं पे नाम है और उसका पॉजिटिव केस ढूंढना है तो सबसे पहले नाम को प्रोनाउन से रिप्लेस करो। जब नाम को आप प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो फिर उस प्रोनाउन का पॉजिटिव केस ढूंढो, तब आपको आसानी से मिल जाएगा। और यही आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप पॉजिटिव केस थिंक कर लेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। समझ में नहीं आया? आइए अब इसे आपको लिखना है, ट्रांसलेट करना है। तो बोला समझ में आ रहा है? तो बच्चे अपने देश से प्यार करते हैं। चिल्ड्रन लव देयर COUNTRY कंट्री। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है कविता अपने गांव क्यों नहीं जाती? कविता अपने गांव क्यों नहीं जाती? हो सकता है कविता अपना दिल्ली में रहकर पढ़ती है, पढ़ाई छोड़ के क्यों जाएगी अपने गांव? है? हो सकता है। मिटाएंगे। गांव के लोग शहर आ जाएं तो शहर से गांव जाना चाहते हैं, ऐसी सोचना है। और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे स्कूल में आपका नाम लिखा हो, ये नहीं कि ऐसे स्कूल में लिखा दिए जहां पे सब राधे राधे ही है। मेरे कहने का मतलब कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, अच्छी सुविधा नहीं है। अगर आपको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिला हुआ है शहर में, तो मेरे को लगता है कि कोई बच्चा गांव नहीं जाना चाहता। अगर वो पढ़ने में सीरियस है तो, अगर पढ़ाई ही नहीं अच्छी लगती फिर तो कहेगा गांव ही सही है। तो शहर में रह के अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है। इसीलिए गांव के बच्चे भी ख्वाब देखते हैं, काश मैं भी शहर में होता और अच्छे स्कूल में नाम लिखा होता तो आराम से पढ़ता। शहर में लाइट भी आपको प्रॉपर मिल जाती है, गांव में लाइट मिलती है नहीं मिल पाती प्रॉपर। वहां ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो कहो हफ्ते बीत जाए, महीना बीत जाए, है ना। तो वहां का आधारभूत ढांचा बहुत कमजोर है। वहां पे ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग भी अच्छे नहीं है। नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग अच्छे नहीं है ये कहना गलत होगा, बहुत कम है तो काफी दूर है, पहुंच नहीं है वहां पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में अच्छा होता है, इसीलिए बच्चे शहर में पढ़ना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स भी। तो चिल्ड्रन लव देयर कंट्री। एक सेंटेंस और लिखो। और है कि खत्म हो गया? बोलिए। वे सब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अच्छा, वे सब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? देखिए वे सब, इसमें तो प्रोनाउन है नहीं। वे सब, इसमें प्रोनाउन आप जोड़िए। वे सब अपने भाई के साथ, वे सब अपने, वे सब अपने भाई के साथ, भाई के साथ कहाँ रहते हैं? हमें प्रोनाउन लाना है, ठीक है। बताइए ये कौन सा टाइप है? ऐसा नो टाइप या वाई टाइप? ऐसा नो टाइप नहीं है। जल्दी बताना है कौन सा टाइप है।
ध्यान से देखिएगा, वे सब अपने भाई के साथ कहाँ रहते हैं बताना पड़ेगा, प्लेस बताना पड़ेगा। तो कौन सा टाइप, वाई टाइप। Right type. अगर आंसर यस या नो में देना होता तो कौन सा टाइप, ऐसा नो टाइप। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे अब आप देखें, Yes, sir. वे सब अपने भाई के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव केस आ रहा है, Yes, sir. तो दे के साथ अपने के लिए किसका यूज, दे के साथ अपने का दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, Dad. क्या होगा, Dear. डियर होगा, THEI डियर। तो दे, अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कहाँ है, कहाँ का क्या होता है, वेयर। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, वो ध्यान रखिएगा। अब वे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वेयर, डू, दे। फिर इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, रहना। रहना का क्या होता है, लिव। वेयर डू दे लिव। इसके बाद क्या बचा, अपने भाई के साथ। तो इसी को आप ऑब्जेक्ट मान लें या अदर थिंग्स मान लें, विद डियर, THEIR, डियर ब्रदर। वेयर डू दे लिव विद डियर ब्रदर। वे सब अपने भाई के साथ कहाँ रहते हैं। अब यहां दो चीज है, अब भाइयों हो तो प्लूरल कर देना, भाई हैं तो सिंगुलर कर देना। यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर दोनों का सेंस आ सकता है। आप डियर ब्रदर्स भी लिखोगे तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डियर ब्रदर भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वे सब अपने भाई के साथ। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 3 बहनें हैं, ऐसे मान लो समझने के लिए, 3 लड़कियां हैं और उनका एक भाई है, और कोई 4th पर्सन बोल रहा है कि ये तीनों अपने भाई के साथ कहाँ रहती हैं। तो यहाँ पे भाई कैसा दिख रहा है, एक दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन फिर वही 3 लड़कियां हैं, अलग अलग हैं, उनके भाई भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भाई किस में आ रहा है, प्लूरल में। मेरी बात समझ में आ रही। Yes, sir. तो बोथ आर पॉसिबल है, इसे लिख लेना है, लिख ले। आगे बताया जाए। कोई प्रॉब्लम है तो Yes, sir. आगे बताएं। Yes, sir. पॉजिटिव केस समझ में आया। Yes, sir. जरा आइए ऑब्जेक्टिव केस देखो आप सब। लिखिए सेंटेंस, Yes, sir. उसने मुझे, नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए कि वह मुझे पैसा देता है। लिखना जरा, वह मुझे पैसा देता है। वह मुझे पैसा देता है। वह मुझे पैसा देता। क्लियर हुआ। Yes, sir. दूसरा लिखिए, वे
उसे बुलाते हैं। प्रधानमंत्री तुमसे क्या कहते हैं? जैसे आप सब बात करते हो ना कि भाई वो आपसे क्या कहते हैं, वो तुमसे क्या कहते हैं, कहते हो ना? क्लियर हुआ? जैसे कोई बच्चा या कोई बालक या कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल से मिलने गया या प्रिंसिपल के साथ घूम रहा है, या ऐसे सपोज कर लो प्रधानमंत्री से ही मिलने चला गया। The student have an innovative thinking and a prime minister want to know how that student thinks. So prime minister can call that student, please come, tell me something extra, and the profit can take the country. आइए देखिए, तो प्रधानमंत्री तुमसे क्या कहते हैं? वह मुझे पैसा देता है, वे उसे बुलाते हैं। यहां पे ऑब्जेक्टिव केस कौन है? ऑब्जेक्ट यहां पे कौन है? ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट कौन है? प्रधानमंत्री। ऑब्जेक्ट कौन है? ये कहने का काम किस पे करेंगे? तुम पर। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबको ध्यान से देखना है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? वह मुझे पैसा देता है। यहाँ पे पैसा भी ऑब्जेक्ट है और मुझे भी, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आइए देखिए नेक्स्ट, वह उसे बुलाते हैं। यहाँ बुलाने का काम उस पर हो रहा है, तो ये भी क्या है? यहाँ से कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कभी ये नहीं आएगा मैं मुझे बुलाता हूं, ऐसा नहीं आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा कभी वह सब्जेक्ट ही नहीं होगा। मेरी बात आप ऐसे समझें, यहाँ पे वे हैं तो वे यहाँ पे है, तो यहाँ कभी ऐसा नहीं आएगा ये व्यक्ति भी वे का ही ऑब्जेक्टिव केस हो, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? यही ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समझ में आया? आपने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, बट इन अदर सेंटेंसेस वेयर देयर इज नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, in that sentence the subject and object can't be same. Did you get in or not? Yes, sir. Are you getting? Any problem? Yes, sir. So here you should know the objective case. Here objective case is made. आइए पहला हम ट्रांसलेट करते हैं। प्रधानमंत्री तुमसे क्या कहते हैं? क्या लिखोगे? कौन सा ये बताइए सबसे पहले किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाक्य अंत में कायती है क्या या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद पहचानना है किस में है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव है, क्या कहते हैं। कहां सोए हुए? अगर इतनी आसानी से पढ़ने के बाद इतनी आसानी से बोल रहे हो तो समस्या ये है कि आप सीरियस नहीं हो। घर पे जाके देखना है। समझ में आया? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी उसे हल्के में ले लेते हैं। छोड़ यार, कौन सा हम यहाँ पे पैसा दे के पढ़ रहे हैं, चल अपना। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी कभी कभी हल्के में ले लेते हैं। कौन सा हमें ये बच्चे स्टूडेंट पैसा दे रहे हैं, क्या करना, मेरे को सरकार दे रही है, बच्चों से मेरा क्या मतलब, मेरे को सरकार की जय जयकार करना है। और बच्चे भी सोचते हैं
अब मैं कौन सा पैसा दे रहा हूं तो मेरे को क्यों तनाव लेना है पढ़ने में, मेरे को पढ़ना होगा ट्यूशन में पढ़ेंगे। तो कभी कभी ये जो थिंकिंग आ जाती है ये भी बहुत ही क्या होती है, ये अच्छी थिंकिंग नहीं होती। इससे भी दोनों का लॉस होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का। ना तो टीचर रिसर्च करके आगे बढ़ पाते हैं, ना स्टूडेंट पढ़ के आगे बढ़ पाता है। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीजें आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को क्या प्रदान करती है, पूर्णता प्रदान करती है। नॉलेज आपके पास चाहे जितना हो, अगर उस नॉलेज को अगर आपने प्रैक्टिस में नहीं बदला तो फिर वो नॉलेज धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपके पास बहुत पैसा है, पैसे को केवल रखे हुए हैं तो पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। समझ पाए? पैसे को बैंक में रखते हैं तो ब्याज मिलता है, और जेब में रखते हैं तो क्या मिलता है, खतरा होता है। मेरे कहने का मतलब है ये पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिस में लाना है। आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री तुमसे क्या कहते हैं, ये इंट्रोगेटिव है, वाई टाइप है, और सब्जेक्ट कौन है, प्रधानमंत्री सिंगुलर है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डज किसके साथ आता है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आता है। समझ में? ये ध्यान रखना है। आइए इसको ट्रांसलेट करो तो आप यहां लिखेंगे क्या कहते हैं, व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर, कहना का क्या होता है, से टू यू या से यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, से टू यू। व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर से टू यू। देखो यहां पे से के साथ टू लगता ही है, अगर इसको हटाना हो तो टेल आप यहां लगा सकते हैं, टेल यू, फिर यहां टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर टेल यू, ये दोनों सही है। टेल लगाओगे तो टू मत लगा, टू यूज नहीं करना होगा, और से लगाओगे तो टू आपको यूज करना होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये इंट्रोगेटिव है तो क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यू यहां पे कौन सा केस है बताइए जरा, यू किस केस में है, यू यहां पे, अब ध्यान रखिएगा, यू सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, और पॉजेसिव केस में योर और योर्स आता है। लेकिन यहां यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री कहने का काम आप पर कर रहे हैं या तुम पर कर रहे हैं, तो तुम क्या हो, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में? मिटाई से देख लिए। इंग्लिश एक सरल लैंग्वेज है, लेकिन ये सरल भी उन्हीं के लिए है जो क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, चीजों को ध्यान देते रहते हैं। वह मुझे पैसा देता है। यहां पे बताइए ऑब्जेक्ट कौन है,
ऑब्जेक्ट कौन है? दो है, दो आपको है। वह देने का काम पैसे पर भी कर रहा है, इसको हटा दो, वह देने का काम मुझ पे कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही। अच्छा, ये मुझे है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? मुझे। जल्दी बताइए, समझो ध्यान से। पेज पलटने से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। पेज पलटने का काम कहाँ होता है? घर पर। कहाँ इसमें आएगा भाई? ध्यान रखना। सबसे पहले ये सोचना है क्या? आप ऐसे सोचो, जैसे आप बोलते हो कि मैं जा रहा हूं, फिर आप बोलते हो उसने मुझे पैसा दिया। पहले मैं जा रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। और उसने मुझे पैसा दिया, अब मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। मुझे का मतलब मेरी ही तो बात हो रही है, लेकिन पहले मैं काम कर रहा था इसलिए सब्जेक्ट था, अब मुझ पे काम हो रहा है इसलिए मैं ऑब्जेक्ट हूं। बात समझ में? नहीं समझ में? क्लियर हुआ? जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी, कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी। तो यहां पे कृष्ण क्या है? सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं कि वर्ब है? क्या है? काम यहाँ पे कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर दूसरी जगह आपको ये देखना है, राधा कृष्ण को बुलाती है। अब यहाँ पे कृष्ण क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राधा बुलाने का काम किस पे कर रही है? कृष्ण। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ऐसे पकड़ना है। जैसे मैं घर जाता हूं, तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। और उसने मुझे पैसा दिया, अब मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट। समझना? ऐसे ढूंढना है। इसका मतलब ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? आई का, मैं का ऑब्जेक्टिव केस ही मुझे है। तो ये इसकी इंग्लिश क्या होगी? मी। आया समझ में? आपको ऐसे पकड़ना है इसे। तो ही गिव्स मी मनी। समझना? दो चीजें और यहां समझो। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट। क्यों है? निर्जीव और सजीव। समझ में? अब देखो ध्यान से, अगर इन ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना हो, इसको यहां लाना हो और इसको यहां ले जाना हो, जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो बीच में प्रीपोजिशन टू आता है। क्या आता है? He gives money to me and both are right. लिख लेना है। क्या टाइम हो गया? इसमें टाइम नहीं बताता है क्या? घड़ी है किसी के पास?